गई, मेरा दिमाग घूम गया, नीचे उंगली घूम रही है, ऊपर आसमान का चांद घूम रहा है। फरमाती है मैं देख रही थी, उंगली अगर दाएं जा रही थी तो चांद दाएं जा रहा था, उंगली अगर बाएं जा रही थी तो चांद बाएं जा रहा था, उंगली पैंती जा रही थी तो चांद पैंती जा रहा था, उंगली सिरहाने जा रही थी तो चांद सिरहाने जा रहा था। ओ गाय बोझ वालों, हमारे नबी की उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है और मेरे ज़हन में आला हजरत का ये शेर घूम रहा है, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उर्से मुकद्दस, सरजमीने गाए बोझ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। ये जो मेहरो मह में है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। काफ के सू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का, उनका है चेहरा नूर का। सब बोलो उनका है चेहरा, सब बोले उनका है चेहरा, उनका है चेहरा। और जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। तो ये है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजेज़ा। अब फरमाइश के तनाजुर में वो हदीस शरीफ सुन लो, सारे अफराद मुंतज़िर हैं तो सुनाता वो हदीस शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस शरीफ, सफ़ा नंबर 217 की हदीस शरीफ। अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ अन्न नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना व तलहा फिल जन्ना व जुबैर फिल जन्ना व साद इब्न अबी वक़ास फिल जन्ना व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्ना व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। कारी साहब रज़ा साहब, हज़रत कारी इकराम रज़ा साहब तुबला 20 साल से ये हदीस शरीफ में जलसों में सुना रहा। अल्लाह अकबर, इस हदीस शरीफ की बरकत तो देखिए, लज्जत तो देखिए। अक्सर जगहों पे लोग इस हदीस शरीफ की समाअत के लिए फरमाइश कर ही देते हैं। ये बरकत हदीस शरीफ की, ये मोजेज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत का। मुझे तो एक शेर भी याद आया, इजाजत दो तो पेश कर दूं कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। और जोर से इस्तेक़बाल करो ना सुभान अल्लाह बोलकर। और खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। आप रात में 1:45 बजे इस ठंड में बैठे हुए और ये आपकी कुर्बानी है, मोहब्बत में है ये कुर्बानी। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, आपकी ये कुर्बानी बहुत मामूली नजर आएगी, बहुत छोटी नजर आएगी कि खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में,
जान से गुजर गुजर गए। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। मोहसिन साहब जंगे बद्र में, जंगे उहुद में, जंगे खंदक में, जंगे खैबर में, मैदान करबला में खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गुजर गए। आखिरी शेर पेश करता हूं। आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, आ गई मदीने से सबा, गुलसिता सवर सवर गए। एक शेर और है काबिले गौर है कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, कितने दिल नशी थे उनके बोल, रूह में उतर उतर गए। अरे हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। रूह में उतर उतर गए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हदीस शरीफ के रावी हैं। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो मालिक जन्नत है हमारे नबी, मुख्तारे कायनात है हमारे नबी। अब आका अपने मानने वालों को अपने इख्तियार से दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे हैं। हदीस आपने समाअत कर ली, तर्जमा सुनिए। आका तशरीफ फरमाते सहाबा किराम की अंजुमन थी, तब तक के सदाकत के ताजदार सिद्दीक़ अकबर आ गए। आका ने फरमाया वो देखो अबू बकर सिद्दीक आ रहे जन्नती हैं। तब तक के अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्ने खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया वो देखो उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखावत के अलंबरदार उस्मान गनी आ गए। फरमाया उस्मान गनी आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार हजरत अली आ गए। आका ने फरमाया वो देखो अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत तलहा आ गए। फरमाया वो देखो हजरत तलहा आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत जुबैर आ गए। फरमाया हजरत जुबैर आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्ने अबी वक्कास आ गए। फरमाया वो देखो साद इब्ने अबी वक्कास आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्ने ज़ैद आ गए। फरमाया वो देखो सईद इब्ने ज़ैद आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। आका ने फरमाया अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए। फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ रहे हैं, ये भी जन्नती है। ओ गाय बोझ पीलीभीत शरीफ के मुसलमानों, ये वो 10 सहाबा किराम हैं जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दी और जन्नत का मुजदा सुना दिया। और एक ही महफिल में फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम जन्नती हो, जुबैर तुम जन्नती हो, साद इब्ने वक्कास तुम जन्नती हो, सईद इब्ने ज़ैद तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम भी जन्नती हो। आला हजरत ने इस हदीस शरीफ को यूं पेश किया, वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वाह क्या जूदो करम है, शह बता दे रहा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सुभान अल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह बहुत खूब। वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और मालिक जन्नत मेरे नबी हैं। बात आ गई है तो एक हदीस शरीफ और सुन लो उसी तकरीर से जिसकी फरमाइश आपने की। मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाबू इस्बाती शफा सफा 112 सत्र 11 12।
अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आती बाबल जन्नह यौमल क़ियामा फ़अस्तफ्तिहु फ़यक़ूलुल ख़ाज़िन मन अंत फ़अक़ूलु मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़यक़ूल बिका उमिरतु ला अफ़्तहु लि अहदिन क़ब्लक औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। अपने मानने वालों को आका जन्नत दे रहे, की शान से दे रहे। हजरत अनस इब्न मालिक आका के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, प्यारी माँ बहनों तवज्जो चाहूंगा, आका ने फरमाया वो लोगों जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे से दूर मजबूर, माँ बेटी से दूर मजबूर, शौहर बीवी से दूर मजबूर, इमाम मुक्तदी से दूर मजबूर, पीर मुरीद से दूर मजबूर, नफ्सी नफ्सी का आलम है, नफ्सी नफ्सी का आलम। मुझे एक शेर के जरिए ताकत मिलती है जो मैं पेश करता हूँ। मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया फरमाते हैं हर नजरी कांप उठे कि महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर नूरी चादर वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। पर ये नाज उनके बंदे का देखेंगे, सब थाम कर उनका दामन मचल जाएगा। फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। इस शेर की वज़ाहत और तशरीह मैंने उर्स रज़्वी शरीफ में इस साल की थी, तो शेख तरीक़त खानकाह रज़विया के सज्जादा नशीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा खान साहब ने खुश होकर अपनी सदरी शरीफ मुझे इनाम में अता फरमा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो इस शेर की वजाहत अभी नहीं कर सकूंगा, टाइम कम है, बस शेर सुनो कि फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, और ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क़यामत का दिन है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। आका फरमाते हैं आती बाबल जन्नह, ऐसे वक्त में मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा, फास्तफ्तिहू, मैं जन्नत का दरवाजा खोलूंगा। हमारे नबी हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खोले, हम मुंह खोले बोले या रसूल अल्लाह। अब आका फरमाते फरिश्ते मुझसे पूछेंगे मन अंता, रिजवान जन्नत का सवाल होगा, मन अंता, आप कौन है? आपकी पेशानी लाजवाब है, आंखें लाजवाब है, तबस्सुम लाजवाब है, तकल्लुम लाजवाब है, रफ्तार लाजवाब है, गुफ्तार लाजवाब है, जलवा लाजवाब है, तलवा लाजवाब है, सरापा लाजवाब है। मैदान महशर में आपकी तरह कोई नहीं। आप कौन है? यानी मेरे नबी का तारुफ मैदान महशर में कराया जा रहा। अब आका फरमाते और रिज़वान जन्नत, शम्सुद्दुहा मैं ही हूँ, बद्रुद्दुजा मैं ही हूँ, नूरुल हुदा मैं ही हूँ, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उम्म शहरियार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम फरमाएंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं ही हूँ। अब रिज़वान जन्नत कहेगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फरमाया है किसी को जन्नत का दरवाजा खोलने की इजाजत मत देना। ओ प्यारे नबी, किसी के लिए इजाजत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरे महबूब मोहम्मद अरबी खोले तो उन्हें मत रोकना। और किसी के लिए इजाजत नहीं, आपके लिए मना नहीं, आप जा भी सकते हैं और जिन जिन लोगों को चाहे ले जा भी सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत
सुभान अल्लाह। तो मालिक जन्नत हमारे नबी हैं। इस मौजू पे इंशाअल्लाह ताला तफसीली खिताब फिर करूंगा। उर्स मुक़द्दस का मौका है। मैं एक हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की सुना कर रुखसत हो जाऊंगा कि हम जब वली की बारगाह में हाजिर होते हैं तो हमें क्या मिलता है और वली की बारगाह से हम क्या लेकर जाते हैं। वली की बारगाह में जब हाजिर होते तो हमारा क्या फायदा। बस एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफा 493, सफा 494, सफा 493 की सत्र 26-27, सफा 494 की सत्र 1-2-3। अन अबी सईद अल-खुदरी अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल काना फी बनी इस्राईल रजुल क़तल 99 इंसाना सुम्मा खरज यसअलु फ़अता राहिबा फ़क़ाल लहु हल तौबा क़ाल ला फ़क़तलहु सुम्मा खरज यसअलु फ़क़ाल लहु रजुलुन इति क़रियतन कज़ा व कज़ा फ़अदरकहुल मौत फ़ना बिसद्रिही नफ़हा फ़क़तसमत फ़ीही मलाइकतु रहमति व मलाइकतुल अज़ाब फ़वहल्ला इला हाज़ियन तक़रबी व हुवा इला हाज़ियन तबअदी व क़ाल क़िसुमा बैनहुमा फ़वुजिद इला हाज़िही अक़रब बिशिब्रिन फ़ग़ुफ़िर ला औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वली की बारगाह में हम हाजिर होते हैं, होते रहे हैं, होते रहेंगे। हम औलियाए किराम से मोहब्बत करते और जब वली से हम मोहब्बत करते तो हमें क्या फैज़ मिलता है, कितना फैज़ मिलता है। हजरत अबू सईद खुदरी मेरे नबी के सहाबी वो फरमाते हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया, तवज्जो तवज्जो, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। माँ बहनों तुम भी गौर से सुन लो सब्र व तहम्मुल के साथ। हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते कि आका ने फरमाया ओ लोगों करीब आओ। अबू बकर आ गए, हजरत उमर आ गए, उस्मान गनी आ गए, मौला अली आ गए, हजरत तला, हजरत जुबैर, साद इब्न वक्कास, सईद इब्न ज़ैद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह, अनस इब्न मालिक, बिलाल हबशी, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी, उस्मान इब्न मज़ून, बरा इब्न आज़िब, हजरत जाबिर, हजरत अनस। खतीब भी लाजवाब है, सामईन भी लाजवाब है। खतीब अफज़लुल अंबिया और सामिअ अफज़लुल बशर बादल अंबिया। अब आका ने फरमाया सुनो, मैं तुम्हें बनी इस्राइल का एक वाक़या सुनाता हूँ। सहाबाए किराम गोश पर आवाज हो गए। जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना हदीस शरीफ जिक्रुल्लाह की ज़बानी और खामोश है सुन रहे हैं। हमारी समातें, लाखों समातें सहाबाए किराम की एक समात पे कुर्बान। आका ने फरमाया सुनो, बनी इस्राइल में कातिल था, कातिल कतल 99 इंसाना, उसने 99 लोगों को कत्ल किया था। 99 लोगों का कातिल था। एक दिन एहसास गुनाह हुआ कि मैं बहुत बड़ा कातिल हूँ, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लूंगा, मेरी तौबा कबूल हो जाएगी और मेरा भी शुमार मुत्तकी में हो जाएगा, मुत्तकियों में हो जाएगा। अरे भाई मुजरिम को भी कभी कभी एहसास जुर्म होता है। अब वो कातिल चला, तौबा का इरादा करके चला। रास्ते में एक शख्स मिला, कातिल बोला, मुंह खोला कि मैं 99 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी। अब उस शख्स ने कहा अबे जालिम, कातिल, जाबिर, पापी, मुजरिम, 99 लोगों को कत्ल कर चुका है तू, मैं समझता हूं तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। कातिल बोला जब तौबा कबूल नहीं होगी तो तू जिंदा भी नहीं बचेगा। 100 का आदत पूरा कर देता हूं। तलवार चली, गर्दन कटी, लाश तड़प कर खामोश हो गई। 100 का आदत पूरा हो गया। प्यारे नबी फरमाते हैं सुनो, चंद दिनों के बाद कातिल को फिर एहसास जुर्म हुआ, एहसास गुनाह हुआ। फिर वो तौबा का इरादा करके घर से चला। इस बार एक शख्स से उसने पूछा कि मैं 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी, क्या मेरी तौबा कबूल होगी।
अब उस शख्स ने जो जवाब दिया काबिले समात है, काबिले गौर है। शख्स ने कहा कि सामने जो बस्ती है उस बस्ती में अल्लाह का वली है। अगर वली की बारगाह में जाकर उनके वसीले से तौबा करोगे तो तौबा कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और ये जो बस्ती है इसमें जन्नती है, बोलो सुभान अल्लाह। अब फरमाते प्यारे नबी कि अब वो कातिल तौबा का इरादा करके वली की बारगाह के लिए चला। चंद ही कदम चल सका था कि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने रूह निकाल ली। हजरत मलकुल मौत आ गए, रूह कब्ज से उनसुरी से परवाज कर गई। कातिल बगैर तौबा के मर गया। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्तों ने कहा ये कातिल है 100 लोगों का, ये सजा का मुस्तहिक है। तो रहमत के फरिश्तों ने कहा हाँ कातिल तो है लेकिन वली की बारगाह में जा रहा था, तौबा का इरादा करके चला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हम अपने साथ इसे लेकर जाएंगे। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आपस में बहस करने लगे। दोनों में बहस हो गई, इख्तिलाफ हो गया। हुक्म खुदा हुआ, लड़ो मत, झगड़ो मत, मुबाहिसा मत करो। कीसू मा बैनहुमा, जमीन की पैमाइश करो। अगर ये कातिल वली की बारगाह से करीब होगा तो रहमत के फरिश्तों तुम ले जाना, और अगर ये वली की बस्ती से दूर होगा तो अजाब के फरिश्तों तुम ले जाना। अब सुनिए गाय बोझ वालों, मिश्रा नगरिया वालों, अमरिया वालों, पीलीभीत शरीफ वालों, गिरदो नवाज से आने वाले मेरे भाइयों, कि जब जमीन की पैमाइश होने लगी तो अल्लाह ताला ने उस जमीन को हुक्म दिया जिधर से ये चला था तबादी तू दूर हो जा, और जिधर के लिए चला था हुक्म खुदा हुआ तकरबी तू करीब हो जा, ताकि कातिल को मगफिरत का परवाना मिल जाए। अब जब जमीन नापी गई तो अकरब बेशिबरिन, ये कातिल वली की बारगाह से एक बालिश करीब हो गया। अब हदीस शरीफ में फगुफिरला, उसकी मगफिरत कर दी गई, उसकी मगफिरत कर दी गई। अब तवज्जो चाहूंगा, उर्स मुकद्दस में आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों, जब बनी इस्राइल का कातिल वली की बारगाह में जाना चाहे और जा भी न सके, जब वली की निस्बत से उसकी मगफिरत हो सकती है तो हम कौन है? उम्मत मोहम्मदिया है, हम बनी इस्राइल से नहीं है, उम्मत मोहम्मदिया है। हमारे नबी सारे नबियों में अफजल है, हमारे नबी की किताब सारी किताबों में अफजल है, हमारे नबी का दीन सारे दीनों में अफजल, हमारे नबी की शरीयत तमाम शरीयतों में अफजल, हमारे नबी का कलमा सारे कलमों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत सारी उम्मतों में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के उलमा तमाम उम्मत के उलमा में अफजल, हमारे नबी की उम्मत के औलिया तमाम उम्मत के औलिया में अफजल। तो अगर हम गौसे आज़म का जिक्र करेंगे, हम गरीब नवाज का जिक्र करेंगे, जुनैद बगदादी का जिक्र करेंगे, साबिर कलियरी का जिक्र करेंगे, मखदूम सिमनानी का जिक्र करेंगे, आला हजरत का जिक्र करेंगे, मुफ्ती आज़म हिंद का जिक्र करेंगे, औलियाए किराम का जिक्र करेंगे और उनकी बारगाह में हाजिर होंगे, तो हमारा अकीदा है इस हदीस शरीफ की रोशनी में कि हमें फैज़े औलिया भी मिलेगा और मगफिरत का परवाना भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया किराम का फैज़ भी मिलेगा,
मगफिरत का परवाना भी मिलेगा। तो वली से जो मोहब्बत है अल्लाह उसमें और बरकत अता फरमाए। चलते चलते ये बता दूं कि अला खबरदार, इन्ना बेशक औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन नहीं है कोई खौफ, वला हुम यहज़नून, और उन्हें कोई गम भी नहीं। एक हदीस शरीफ सुनने की और ताकत है, एक हदीस शरीफ सुनने की और ताकत है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ये भी मर्ज़ी मौला कि जबकि फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन ठंड कह रही है कि हम जाते जाते अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाएं। अजीब मामला बताइए, फरवरी का महीना है लेकिन तकरीर में एक हरारत पैदा होती है खतीब के अंदर, लेकिन जैसे जैसे मैं करजदार आवाज में बोलता जा रहा हूँ हरारत पैदा नहीं हो रही है, बुरूदत हो रही, ठंडी घुस रही है। अजीब उल्टा मामला। तो डर तो नहीं लग रहा है जिक्र नबी करते करते या जिक्रुल्लाह करते करते और जिक्रुल्लाह सुनते सुनते अगर हम यहाँ से चले गए तो यहाँ रहने से बेहतर है। बोलो बिल्कुल सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ की और इजाजत है नौजवानों, पेश कर दूं ये जन्नती नौजवान कहां से तशरीफ लाए? गांव के ही हैं। सुभान अल्लाह। भौनी आए हैं, भौनी वाले भी ठंड से नहीं डरते हैं। सुभान अल्लाह। भौनी से भी लोग आए हैं, बरेली शरीफ से चले आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे। बरेली शरीफ से आ गए, बहुत बड़ी बात है। आप आ गए, अल्लाह आपको खैरियत से घर पहुंचा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दुरूद शरीफ पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम वल हिल्म वल इकराम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुनाता हूं। बेशक खबरदार, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई गम। अला हर्फ तंबीह, इन्ना हर्फ ताकीद, अला हर्फ तंबीह। अला कहाँ इस्तेमाल होता है? जहां तंबीह करना मकसद हो, तंबीह। इन्ना हर्फ ताकीद, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िल से। अला हर्फ ताकीद, अला हर्फ तंबीह, इन्ना हर्फ ताकीद। और वली के जिक्र में हर्फ तंबीह भी है और हर्फ ताकीद भी है। भाई हर्फ तंबीह क्यों लाया गया? वजह क्या थी? मकसद क्या था? तंबीह तो वहां होती है जहां खतरा होता। खतरा कहां होती है? तंबीह कहां होती है? जहां खतरा होता है। जैसे आप देखते होंगे बिजली का खंबा है, ट्रांसफार्मर लगा है, वहीं पे लाल तख्ती पे लिखा है डेंजर, खबरदार, होशियार। क्या मतलब? तख्ती पे लिख दिया गया खबरदार, छूने की कोशिश मत करना। ये जो तार दिख रहा है इसमें बिजली का करंट है और इसका कनेक्शन, इसका ताल्लुक पावर हाउस से है। छूने की कोशिश करोगे जलकर राख हो जाओगे, मर जाओगे, मर। छूने की कोशिश मत करना। वह तंबीह कर दी गई, खबरदार। रास्ते से चले जा रहे थे, मोड़ पे तख्ती लगा दी गई, दुर्घटना से देर भली, अत्ताखिरु खैरु मिनल हादिसा। खबरदार, होशियार, कंट्रोल में रहना। अगर यहाँ पे तवज्जो हटी, दुर्घटना घटी तो जान चली जाएगी। वहां भी तंबीह कर दी गई। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है, बाइक चलाने वाले बहुत फास्ट चलते हैं। हालांकि मुसलमान बच्चे जो हैं, कौम मुस्लिम के जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग में पीछे हैं, डॉक्टरी में पीछे हैं, वो सियासत में पीछे हैं, राजनीति में पीछे हैं, तालीम में पीछे हैं, तिजारत में पीछे हैं, बिजनेस में पीछे हैं, हर चीज में ये पीछे हैं। तो इतनी तेज बाइक चलाकर ये जाते कहां? या फिर जाते कहां है? पता कर, हर चीज में ये पीछे है। गौर कीजिएगा, लम्हे फिक्रिया है। तो तख्ती लगा दी गई, खबरदार, खबरदार। अगर तवज्जो हटी, दुर्घटना घटी तो तंबीह वहां पे होती है जहां पे खतरा हो। खतरा अब वली के जिक्र में कैसा खतरा था कि हर्फ तंबीह लाया गया।
हालांकि नमाज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, और यहाँ हरफ तंबीह नहीं है, हुक्म खुदा हुआ कीमुस्सला, नमाज कायम करो, हरफ तंबीह नहीं है। ज़कात का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, फरमाया बातु ज़कात, मालों की ज़कात दो, यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। अल्लाह ताला ने रोजे का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ईमान वालों, तुम पे रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। हज का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने तो फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ताला के लिए साहिब इस्तिताअत पे हज करना फर्ज है। यहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। नमाज का हुक्म दिया, वह हरफ तंबीह नहीं। रोजे का हुक्म दिया, हरफ तंबीह नहीं। हज का हुक्म दिया, हरफ तंबीह नहीं है। ज़कात का हुक्म दिया, वहाँ भी हरफ तंबीह नहीं है। जब वली का जिक्र हुआ तो हरफ तंबीह क्यों लाया गया? वजह क्या थी? तो मेरा नाक़िस इल्म कहता है कि वो अल्लामुल गुयूब ये जानता था। अल्लाह ताला का इल्म सब वसी है, लामुतनाही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का इल्म सुभान अल्लाह अबदी है, अज़ली है। वो अल्लामुल गुयूब है। मुस्तफ़ा जान रहमत को जो इल्म मिला वो अताई इल्म है। अल्लाह ताला का जो इल्म है वो ज़ाती इल्म है। बोलो ज़ाती इल्म है। तो अल्लाह ताला ये जानता था कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, लोग रोजे का इनकार नहीं करेंगे, लोग हज का इनकार नहीं करेंगे, लोग ज़कात का इनकार नहीं करेंगे, सदका का इनकार नहीं करेंगे, फितरा का इनकार नहीं करेंगे। हाँ, वली की फजीलत का इनकार करेंगे, वली की अजमत का इनकार करेंगे, वली की करामत का इनकार करेंगे, वली के तसर्रुफ का इनकार करेंगे। अल्लाह ताला ने वली का जिक्र करते हुए हरफ तंबीह लाकर इशारा कर दिया, ओ लोगों, मेरे वली की शान में गुस्ताखी मत करना, उनके तसर्रुफ पर, इख्तियार पर एतराज मत करना। हकीकत ये है कि वली को जो ताकत मिली है वो ताकत उनकी अपनी नहीं, अल्लाह की दी हुई ताकत है, अल्लाह की अता करता ताकत है। ये तसर्रुफ वली का अल्लाह का अता करता तसर्रुफ है। खबरदार, वली की बारगाह में जाना तो दिल संभाल कर जाना, बेअदबी से बचना, अदब का दामन थाम कर रखना। बोलो सुभान अल्लाह। तो चूंकि खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ ना कोई गम। तो वो हदीस सुना देता हूँ, मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 545। अन इब्न मुनकदिर क़ाल इन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अक़ाल जैश बिअर्दि रूमी औ उसीरा फंतलक़ हारिबा यल्तमिसुल जैश इला आखिरिल हदीस। सुन लीजिए तर्जुमा नौजवानों, और तख्ते दिल पे नोट कर लीजिएगा। हज़रत इब्न मुनकदिर हदीस शरीफ के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत सफीना ये नबी के सहाबी थे, प्यारे नबी के गुलाम थे। अख्ता अल जैश बिअर्दि रूमी औ उसीरा, मुल्क रूम में रास्ता भटक गए या कैद कर लिए गए। और जब हज़रत सफीना को मौका मिला तो लश्कर इस्लाम की तलाश में चले। हजरत सफीना चले जा रहे, चलते जा रहे, चलते रहे, जंगल आ गया, जंगल। हजरत सफीना जंगल में चल रहे, फैज़ा हुआ बिलासत, अचानक उनके सामने शेर आ गया। शेर अचानक शेर आ गया। अचानक किसी के सामने शेर आ जाए तो हालत कैसी होगी बताओ। अरे भाई, 1 साल या 2 साल पहले इसी अमरिया साइड में या पूरनपुर साइड में एक शेर आ गया था, न्यूज पढ़ी थी मैंने। तो मैंने सुना कि लोग हर वक्त दरवाजा बंद करके डर के मारे अंदर ही रहते, निकल नहीं रहे। लाखों लोग एक शेर से डर गए। और एहतियात जरूरी भी है, हाँ जरूरी भी है एहतियात, ठीक है। लेकिन जंगल में जब शेर आया, हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा, नजर से नजर मिली। अब शेर हजरत सफीना पे हमला करना चाहा, छलांग लगाने की तैयारी की तो
तो हजरत सफीना ने फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ओ शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे कान खोल कर सुन ले कि मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम हूँ, रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। हजरत सफीना ने जब इतना फरमाया तो शेर साइड में आ गया, एक तरफ आ गया और दुम हिलाने लगा। हजरत सफीना फरमाते मैं चलता रहा, शेर मेरे पीछे पीछे चलता रहा। शेर कभी मेरे दाहिने साइड से चलता, शेर कभी मेरे बाएं साइड से चलता, शेर कभी आगे आगे चलता। फकुल्लमा समिअ सौतन अहवन इलै, अगर किसी तरफ से सरसराहट की, खड़खड़ाहट की, फड़फड़ाहट की आवाज आती तो शेर उस आवाज का पीछा करता। फरमाते मुझसे पहले शेर उस आवाज का ताक़ुब करता। यानी फरमाते हजरत सफीना शेर जंगल में मुझे रास्ता भी दिखाता रहा और जंगल के सारे जानवरों से बचाता भी रहा। कहते हजरत सफीना हत्ता बलगल जैश, जब लश्करे इस्लाम से मेरी मुलाकात हो गई, रजाल असद शेर लौट गया, शेर लौट गया, शेर लौट गया। इस हदीस शरीफ से ये पता चला कि अल्लाह के वली को किसी का खौफ नहीं होता, किसी का गम नहीं होता, किसी शय का गम नहीं होता, किसी का खौफ नहीं होता। और ये भी पता चला कि शेर अगरचे खूंखार जानवर है लेकिन शेर भी जानता है कि गद्दार मुस्तफा कौन है और वफादार मुस्तफा कौन है। शेर भी जानता है कि वफादार मुस्तफा कौन है। तो वली की फजीलत पे एक लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन इस शिद्दत की ठंड में आपने समात की। अजहरी कमेटी को मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस मौसम में भी अजीमुशान महफिल का इनेकाद किया, जलसे का इनेकाद किया। उलमा का एक नूरानी काफिला आपकी इस आबादी में मौजूद है। अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से खूब खूब सबको मालामाल फरमाए, सबको बरकतें अता फरमाए। फरमाइश के मुताबिक इख्तियार रसूल पे कुछ बयान हुआ और फिर बाद में वली के ताल्लुक से वली की फजीलत के तनाजुर में थोड़ी देर बयान हुआ। 1 घंटे का ये बयान अल्लाह कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।